आज खूंटी में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आज खूंटी महिला थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम अपने साथ ले गई। ये तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई आज खूंटी में रहा और खूंटी के लिए आज ये बड़ा खबर रहा कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ दस्तक दिया और कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं आज विशेष तौर पर इस खबर में हम अंचल कार्यालय से संबंधित बात करने जा रहे हैं। खूंटी अंचल कार्यालय के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है उपायुक्त खूंटी के पास। एक लोकल व्यक्ति हैं, स्थानीय लोग हैं, श्याम मनोहर गंजू, जिन्होंने उपायुक्त को एक आवेदन दिया है और आवेदन देकर उन्होंने अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। इस आवेदन में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। लिखा है, सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय, विषय अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार एवं अनुसेवक दिलीप कुमार महतो के विरुद्ध अंचल कार्यालय खूंटी में मनमानी करने के संबंध में महाशय नम्र निवेदन पूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि अंचल कार्यालय खूंटी में जमीन का दाखिल खारिज करने हेतु मनमाने ढंग से अवैध रूप से पैसा का उगाही जबरदस्ती किया जा रहा है, जिसमें अंचल के अनुसेवक दिलीप महतो एवं अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार ने आम जनता से अवैध रूप से दाखिल खारिज कराने के नाम से तथा पंजी 2 में नाम सुधार एवं प्लॉट खाता जमाबंदी हेतु अवैध रूप से अनुसेवक दिलीप महतो के द्वारा अंचल अधिकारी खूंटी के कहने पर लाखों रुपया की मांग कर रहे हैं, जो एक वर्ष से लगातार आम जनता से लेकर परेशान कर रहे हैं। आगे लिखा है, जिसका विरोध करने पर धमकी भी दिया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा एवं सरकारी काम में बाधा डालने के केस में जेल भी भिजवा देंगे। ये धमकी देते रहता है। आवेदन में आरोप लगाया है कि ये जो है अंचल अधिकारी और उनके कर्मी द्वारा धमकी दिया जाता है। आगे लिखा है, खूंटी के अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार के द्वारा बोला जाता है कि हम तो जुलाई माह में रिटायर हो रहे हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरा पहुंच ऊपर तक है। इसी कारण से दिलीप कुमार एवं अंचल अधिकारी खूंटी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति विरोध करने से डर महसूस कर रहे हैं, कहीं कोई झूठा मुकदमा नहीं हो जाए। ये आवेदन में उपायुक्त को बताया गया है और उपायुक्त को बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए आगे लिखा है, यह कि अनुसेवक दिलीप महतो के द्वारा खूंटी अंचल में काफ़ी लंबे समय तक रहने के कारण खूंटी के आम नागरिकों से जान पहचान हो गई है। इसी कारण दिलीप महतो द्वारा अवैध उगाही कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है, यह आरोप लगाया गया है आवेदन में। यह कि खूंटी अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार भी अवैध उगाही उपरोक्त कार्य के करने के नाम से करोड़ों की अवैध अकूत संपत्ति बना लिया है, जिसे तत्काल रूप से रोक लगाते हुए संपत्ति की जांच करना न्याय संगत है एवं आम जनता का कार्य सुचारू रूप से निष्पादित हो। साथ साथ अंचल अधिकारी और अंचल के कर्मियों का भी तबादला होना चाहिए। काम कराने का जो है वो तरीका सुचारू ढंग से शुरू हो और दोनों का तबादला का कराने का इसमें मांग किया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो ये जो है आवेदन जो आपने सुना, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये आवेदन उपायुक्त को दिया गया है और उपायुक्त से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो खैर देखना है कि क्या इस आवेदन पे वाकई कार्रवाई होती है या फिर आवेदन यूं ही पड़ा का पड़ा रह जाता है। खैर यह मामला सिर्फ खूंटी का नहीं है, पूरे राज्य भर में अंचल कार्यालय की यही स्थिति है। हर जगह से ये शिकायत आते रहता है कि अंचल कार्यालय में काम के बदले बड़ी रकम मांगी जाती है, मुंह बोला रकम मांगा जाता है। ये जो है खबरों में, सोशल मीडिया पर या फिर अन्य माध्यमों से लगातार जो है देखने को सुनने को मिलता है। और अब खूंटी से भी आवाज़ उठने लगी है, खूंटी के लोग जागरूक होने लगे हैं और जागरूक हो रहे हैं। तब लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए, साहस का परिचय देते हुए अंचल अधिकारी के विरुद्ध आवेदन लिखा और उपायुक्त को सौंपा, ताकि उपायुक्त उस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। लेकिन फिर भी देखना है कि क्या सचमुच में कार्रवाई होती है और अगर कार्रवाई होती है तो किस प्रकार का कार्रवाई होता है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि खूंटी जिले के कई ऐसे कार्यालय हैं
जिला स्तर के कार्यालय हो, प्रखंड अंचल स्तर का कार्यालय हो, ऐसे ऐसे कार्यालयों में कई ऐसे कर्मी हैं जो वर्षों से जमे हुए हैं। और जब वर्षों से एक जगह जम जाएगा कोई लोग, कोई अधिकारी, कोई कर्मी, तो फिर क्षेत्र के लोगों से उसकी जान पहचान बढ़ जाती है। और जब जान पहचान बढ़ेगा तब फिर भ्रष्टाचार तो आराम से होगा, आराम से रिश्वतखोरी चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों से जब परिचय हो जाएगा तो फिर लोगों से किसी भी तरह से वसूली किया जाना संभव है। इसलिए सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, विभाग को भी चाहिए कि जो लोग अधिक दिनों से कार्यरत है एक जगह पर, उसका हेरा फेरी होना चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी चाहिए, तबादला होनी चाहिए, ताकि एक जगह जड़ नहीं जमा सके। और अगर जड़ नहीं जमाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज खूंटी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई हुई। हमने शुरू में बताया कि किस तरह से आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जो है धावा बोला खूंटी में, और खूंटी जिला की जो एक मात्र महिला थाना है, तो उस थाना प्रभारी को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ आज उसको गिरफ्तार किया गया था। तो इसी प्रकार की कार्रवाई सभी जगह होनी चाहिए। अगर इस तरह से कार्रवाई लगातार चलता रहा तो कहीं ना कहीं इस रिश्वतखोरी पर, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये सब कोई जानते हैं, संभव नहीं है। भ्रष्टाचार है और रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन पैदा हो रहा है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से लोग परेशान रहते हैं इस भ्रष्टाचार के चलते, इस रिश्वतखोरी के चलते, उसको देखते हुए हमने कहा ये है और रहेगा। हालांकि इक्का दुक्का कार्यवाही होती है जिससे लोगों के मन में थोड़ा सा संतुष्टि होता है, लोगों को संतावना दिया जाता है कार्रवाई करके कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, आप लोग घबराइए मत। लेकिन ये एक दो कार्रवाई होती है सिर्फ दिखावे के लिए। लगातार अगर ऐसी कार्रवाई हो जाए तो फिर भ्रष्टाचार, अभी हमने कहा कि है और रहेगा, तो तब कहेंगे भ्रष्टाचार था, अब है नहीं, था और अब नहीं रहेगा, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से लंबा चौड़ा बातचीत हो गया। और इस आवेदन पत्र के बारे में आपका क्या राय है, ज़रूर बताइए कि क्या आप भी अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर परेशान हैं। ऐसा है तो आप भी साहस जुटाइए और जिस अंचल का क्षेत्र से हैं आप, जो भी मामला आपके पास है, धड़ल्ले से सीनियर अधिकारी को लिखकर इसकी शिकायत करिए ताकि कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी मिलकर आवाज़ उठाएंगे और इसी तरह से आम जनता की समस्याओं को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।